सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है अपील का। तो पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसमें आपने पढ़ा कि अपील के संबंध में, जिसमें अपील जो द्वितीय अपील होती है वो किस न्यायालय में की जाती है। द्वितीय अपील हमेशा उच्च न्यायालय में होती है, प्रथम अपील जिला न्यायालय में होती है और उसके पश्चात जो अपील होती है वो सुप्रीम कोर्ट में होती है। तो आज का जो टॉपिक है वो एक स्पेशल टॉपिक है कि आदेशों के विरुद्ध अपील, अपील फ्रॉम ऑर्डर्स। इसको सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत धारा 104 और ऑर्डर 43 में कवर किया गया है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि आदेश क्या है। इसकी जो डेफिनेशन है वो दी गई है धारा 2 क्लॉज 14 में। तो इसके अंतर्गत बताया गया है कि सिविल न्यायालय के सिविल न्यायालय के किसी विनिश्चय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है जो डिग्री नहीं है। तो न्यायालय के द्वारा दिए गए प्रत्येक आदेश के विरुद्ध अगर न्यायालय कोई भी आदेश देता है तो उसके आदेश के विरुद्ध अपील नहीं हुआ करती। किसी आदेश के विरुद्ध अपील कब होती है? केवल तभी की जा सकती है जब ऐसी अपील का किया जाना विधि के द्वारा अनुज्ञात किया गया हो, अन्यथा अपील नहीं होगी। तो कहने का मतलब है कि अगर विधि विहित करती है कि इस आदेश की अपील होगी तो उसी आदेश की अपील होगी। अगर विधि में स्पष्ट नहीं है तो उस आदेश की अपील नहीं होती है। तो अब सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत वे कौन से आदेश होंगे जिनके विरुद्ध अपील की जा सकती है। तो इसमें हम देखते हैं कि निम्न आदेशों के विरुद्ध अपील की जा सकती है। इसके अंतर्गत जो पहला आदेश है, इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वो है धारा 35 के तहत वादी को अथवा प्रार्थी को यह आदेश कि वह प्रतिवादी को प्रति कर दे, ऐसे आदेश के विरुद्ध क्या की जा सकती है? अपील की जा सकती है। दूसरे नंबर पर जो धारा सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत धारा 51 में दी गई है के अंतर्गत जो लोक न्यूसेंस के मामले होते हैं उनमें वाद दायर करने के लिए न्यायालय के द्वारा प्राइवेट व्यक्ति को इजाज़त अगर नहीं दी जाती है तो उसके विरुद्ध भी क्या हो सकती है? अपील हो सकती है। तीसरे नंबर पर हम देखते हैं कि जो सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत धारा 92 में दी गई है उनमें धार्मिक संस्थाओं के विषय में से संबंधित मामले आते हैं। उसमें हितबद्ध व्यक्तियों को वाद दायर करने के लिए न्यायालय के द्वारा अगर इजाज़त नहीं दी जाती है तो उसके विरुद्ध भी उस आदेश के विरुद्ध भी क्या की जा सकती है? अपील की जा सकती है। तो चूँकि धारा 91 और धारा 92 में वाद दायर करने के लिए हमेशा न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता होती है। अगर न्यायालय के द्वारा अनुमति नहीं दी जाती है तो उसके आदेश के विरुद्ध क्या की जा सकती है? अपील की जा सकती है। अब हम देखते हैं आगे धारा 95। धारा 95 में अगर वादी के द्वारा बिना किसी आधार के अथवा तंग के आश्रय से प्रतिवादी की गिरफ्तारी या संपत्ति की कुर्की कराई जाए तो ऐसे मामलों में वादी को आदेश दे सकता है कि वह प्रतिवादी को प्रति कर देवे। तो ऐसे जो आदेश है उसके विरुद्ध भी क्या की जा सकती है? अपील की जा सकती है। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि न्यायालय के द्वारा कोई भी आदेश जिसके द्वारा जुर्माना आरोपित किया गया हो या गिरफ्तारी का या संपत्ति की कुर्की का आदेश दिया गया हो तो ऐसे आदेश के विरुद्ध भी क्या की जा सकती है? अपील की जा सकती है। अगले पॉइंट में हम डिग्री के निष्पादन में नीलामी विक्रय को अपास्त करने का अगर आदेश दिया जाता है तो उसके विरुद्ध भी अपील की जा सकती है।
सीपीसी के आदेश 43 के अंतर्गत कोई अन्य आदेश के खिलाफ भी क्या की जा सकती है, अपील की जा सकती है। अगर आदेश जो ऑर्डर 43 दिया गया है उसमें कोई अन्य आदेश आता है तो उसके विरुद्ध भी क्या की जा सकती है, अपील की जा सकती है। अगर किसी आदेश के विरुद्ध अपील की जाती है तो ऐसे अपीलीय न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध आगे अपील नहीं की जा सकती। तो ये दिया हुआ है आपके सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 104 के अंतर्गत। तो ये हुई हमारी आदेशों की अपील। अब अगला जो टॉपिक है वो है, छोटा टॉपिक है कैवियट। इसको सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 148 ए के अंतर्गत बताया गया है। इसको समझने के लिए सर्वप्रथम हम एक उदाहरण के तौर पर ही इसको डिफाइन हो जाएगा कि अगर ए और बी के बीच एक मामला दीवानी न्यायालय में दायर किया गया है तो मामले में ए और बी पक्षकार हुए, उसमें सी पक्षकार नहीं है। अगर सी को ऐसा लगता है कि उस मामले में न्यायालय के द्वारा दिए जाने वाला आदेश या निर्णय अपने को प्रभावित करने वाला है तो सी न्यायालय के सामने आवेदन पेश कर सकता है कि न्यायालय निर्णय करने से पूर्व उसे सुनवाई का मौका दे। ऐसे ही जो आवेदन होता है जो न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम, कैवियट कहते हैं। ऐसे व्यक्ति का आवेदन जो पक्षकार नहीं है कि न्यायालय निर्णय देने से पूर्व उसे सुनवाई का मौका दे, ऐसे आवेदन को क्या कहा जाता है, कैवियट कहा जाता है। तो ये दोनों टॉपिक, एक तो आदेशों की अपील और कैवियट, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।